जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल गया बिटकॉइन के चार्ट पे गाइस। फाइनली फाइनली जो है ब्रेकआउट देखने को मिल गया है विद वॉल्यूम। बट क्या हो सकता है, क्योंकि कल का वीडियो मैंने आपको एडवांस में मैंने आपको कहा था कि इस वीक के एंड तक जो है हमें बड़ा मूव जरूर इस वीक देखने को मिलेगा। कब क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, मार्केट डिसाइड करेगा। बट अपने को दोनों तरफ से फेयर रहना है। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये लेवल अगर टूटेगा तो चांसेस है ब्राइट की 34,000 की तरफ हम पहले जा रहे हैं। ये नीचे का लेवल जाएगा तो हम नीचे जा रहे हैं 28,000 फर्स्ट। कल के वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस शेयर किया था। क्यों? अभी भी मैं बोलता हूं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा ना तो जरूर जाके देखना, उसे समझना मैंने एग्जैक्टली बोला क्या था, एक एक लाइन समझना, फिर रिएक्ट करना। मैंने आपको बोला था इस वीक जो है ना आपको एक्शन लेने के बारे में जरूर एक्शन लेना है अगर आपको सेफ खेलना है। अपना रिस्क रिवार्ड पे आप ज्यादा रिस्क नहीं बनाना चाहते हो। बट मैंने आपको कहा था कि यार कैंडल क्लोजर कैसा होता है ना दिन का, और ओवरऑल क्लोजर जब हमें इस लेवल के ऊपर मिल जाता है तो क्या हो सकता है। तो आज जो है ना फाइनली वो लेवल क्रॉस कर गया। तो क्या हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं? तो कल मैंने एक बात कही थी उसी वीडियो एनालिसिस में, कल था थर्सडे का मूव, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एज पर बाकी का जो भी स्टडी है अगर मैं उसको लगाता हूं तो इट्स नॉट ए हेल्दी मूव। तो क्या वाकई ऐसे होने वाला है? और मैंने ये भी कहा था कि जो पास्ट अकरेंस है बिटकॉइन के चार्ट पे, जो भी फैक्ट्स मैंने शेयर किया था वो यही कहता है कि अगर कोई मूव आएगा भी ना तो वो टेम्परेरी हो सकता है। तो अभी एक मूव देखने को मिला, एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से क्विकली से कि टेक्निकली इंट्राडे में कैसा रहेगा। एंड जो ऑल्ट कॉइन ने कल चमत्कार दिखाया, स्पेशली एक्सआरपी ने, ऑब्वियसली आपको लगा होगा न्यूज है, बट मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा मेरे जो व्यूज हैं। और आज मैं ट्राई करूंगा एक सेपरेट ऑल्ट कॉइन के ऊपर वीडियोस बनाने की, जिसमें मैं जो है चीजें टच करते हुए चला जाऊंगा कि ओवरऑल हमें करना क्या है। तो जानने के लिए इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं यार, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ कहता हूं और अगर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है तो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना। नहीं आता है तो सीख लो। मार्केट दो वे में सिखाता है, या तो सीख लो फिर करो, या फिर पैसा मार्केट को दे दे के ट्यूशन फी की तरह खर्च करके सीखो 2-4 साल में। तो इट्स अप टू यू। बाकी अगर मेरे साथ माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मेथड मैनेजमेंट सब कुछ सीखना चाहते हो प्लस लाइफ मैनेजमेंट, तो जरूर आप 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में इनरोल कर सकते हो, जहां पे मैं 15 दिन के अंदर आपको चीजें सिखाता हूं। बट अगेन इट्स नॉट ए कंपलसरी कि आप मेरे से सीखो। हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना जर्नी होता है, लेकिन बिना सीखे नहीं करना है। इतनी सी बस रिक्वेस्ट है। अब बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस गाइस, एंड बात करते हैं क्या हुआ मोमेंटम मार्केट में। कल जब मैंने ये वीडियो शेयर किया था, आप लोग को पता है कि मार्केट उस वक्त कहीं इस जगह के आसपास था, और मैंने आपको अपना व्यू बताया था डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे। आरएसआई पे हम बुलिश थे और उसका बेनिफिट हमें देखने को मिला फाइनली। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव पैनिक करना नहीं था। डू रिमेंबर दैट, मैंने आपको उसमें भी यही बोला कि इस वीक फिर आप वीकेंड आते आते तक आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जहां तक बात है पिछले कुछ वीडियोस की, बार 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 एक बड़ा मूव आने वाला, बड़ा मूव आने वाला, बड़ा मूव आने वाला, वो यही बड़ा मूव था। अब आप बोलोगे ये तो आ गया इसलिए बोल रहे हो। अरे मेरे पुराने वीडियो जाकर देखो, मैंने बार बार बोला कि यार ये टूटेगा तो आएगा, ये टूटेगा तो भी आएगा, दोनों केस के लिए तैयार रहो और रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यार आप बोलो कि यार ये तो दोगलापन है, दो तरफा बात करते हो। तो मार्केट में यही जो व्यू होता है ना सबसे बेस्ट व्यू होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ा दिन लगाएगा, थोड़े महीने लगाएगा, थोड़े साल लगाएगा, डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट में टिके रहोगे, सिखा देगा मार्केट कि व्यूज कैसे बनते हैं। और हमेशा अपने व्यू पे ज्यादा फोकस करो। एंड अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है, मार्केट में बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं, मैं भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल प्लस अलग स्टडी, जो कि मैं 15 मिनट के या 20 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो चीजें मैं शेयर करता हूँ। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि थर्सडे का मूव पे यार मुझे यकीन नहीं होता। कल के वीडियो मैंने एक बात कह दी थी कि अगर कोई बड़ा मूव आया ना तो अच्छी बात है, हम उसका बेनिफिट जरूर लेंगे, और वो मैं बताऊंगा भी कि बेनिफिट कैसे लेना। अपना एसएल को उठा के सीधा आप बहुत सेफ खेलते हो तो अब जो है 30,200 के आसपास रख दो, रख दो, रख दो। अगर आपने एंट्री किया है नवंबर में, अगर एंट्री किया है दिसंबर में, अगर एंट्री किया है जनवरी में, खत्म बात, रख दो। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये फेक आउट निकला, अगर कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, चार्ट कोई गारंटी थोड़ी देता है। अगर ये लेवल टूट गया इट मीन्स जो भी ये मूव देखा उसका एनर्जी चला जाएगा, मतलब कि वो सारा का सारा मार्केट वापस खींच लेगा।
तो बस मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप सेफ्टी के साथ चलो ट्रेडिंग करते हो तो भी। और हम जिस जगह पे इन्वेस्ट किए थे ना अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, वहां से ऑलरेडी जो है पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट अब डबल हो चुका है। चाहे बिटकॉइन की बात करूं, ऑल्ट कॉइन में भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने जो है अच्छा खासा मूव दिखा दिया, 70-80% का। एंड कल के दिन एक्सआरपी ने क्या किया वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो यार बात कर लेता हूँ इंट्राडे पे क्या है, आज का लेवल क्या इंपॉर्टेंट। कल के दिन मैं पिछले एक हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ कि ये रेंज टूटेगा ना क्लोजर बेसिस पे और वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये टूटा और वॉल्यूम के साथ है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 4 आवर के चार्ट पे रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट हो गया है, बहुत अच्छा कैंडल प्रिंट हुआ। लेकिन ये जो हैमर कैंडल प्रिंट हुआ है ना, ये थोड़ा सा, इस हैमर को हम बुलिश माने या बेरिश माने, आप बताओ आपको क्या लगता है। व्हाट इज दिस? अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करने आता है बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है व्हाट इज दिस कैंडल रिप्रेजेंट। तो जब ये कैंडल आता है ना डाउन ट्रेंड में तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में आता है तो थोड़ा सा जो है हमें केयरफुल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, और फूक फूक के कदम इसलिए चल रहा हूँ यार क्योंकि हम जो है ना ऑलरेडी 3rd-4th फ्लोर पे है, गिरेंगे ना तो बहुत चोट लगेगी और हो सकता है कई लोगों की जान निकल जाए। तो यार पोर्टफोलियो इतना मेहनत से इतना बढ़ाया है पिछले 6-7 महीनों में, अब इसको लूज मत करना। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको सिंपल समझ में नहीं आता तो 30,200 के आसपास एसएल रखो, खत्म बात, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये मूव में दम है तो जरूर जो है आप मिनिमम तो मैंने बता दिया। और अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर हो तो आपको मैं कहूंगा 30,500 के आसपास आपका 30,500 ही इनफैक्ट मैं कहूंगा क्लोजर बेसिस पे नहीं मिल पाएगा अगर ये मार्केट में दम है तो 30,500 शुड बी द एसएल एटलिस्ट। जो मैंने वर्स्ट केस बताया उसके अलावा मैंने एक एवरेज केस बता दिया। अगर ये लेवल सब ब्रेक होते हैं तो फिर से वापस मोमेंटम मार्केट का खराब हो जाएगा। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, कल का वीडियो का एनालिसिस देखना, उसमें मैंने एक जो है 2015 के साथ कंपेयर किया होगा, तो उस फैक्ट्स को जान लो, समझ लो, तो फेयर खेलोगे। अब बात कर लेता हूँ यार, जिसका इंतजार था हमें वो हो गया, तो 34,000 क्यों नहीं? मैं क्यों बुलिस नहीं हूँ? अरे मैं बुलिस ही हूँ भाई, मैं बुलिस ही हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस रैली का मजा लेते जाऊंगा, लेकिन रिस्क की तरफ बढ़ेगा तो मैं आपको सतर्क जरूर करता जाऊंगा। क्योंकि हमने जो है बहुत लो प्राइस पे परचेजिंग की हुई है, 17,000 पे परचेजिंग किया, 18,000 पे परचेजिंग किया, 19,000 पे किया है। जरूर मार्केट 16,000 पे गया था, 15,000 पे गया था, लोगों ने किया है हमारे कम्युनिटी में परचेज, बट मैं कर रहा हूं एवरेज बाइंग की बात। 17-18,000 इज द एवरेज बाइंग, और वहां से हम डबल है यार, हम डबल है मार्केट, डबल है। तो हम रिस्क जोन में बैठे हैं, सिंपल सा फंडा ही है। अब यहां से जितना दे देगा। बाकी डिटेल एनालिसिस मैंने कुछ वीडियोस में दे रखा, वो जरूर जाके चेक करो। और अगर आप 2003 में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए अगर ये नहीं समझे हो अभी तक, तो जरूर हर पुल बैक में हमें क्यों परचेस करना वो जरूर जाके चेक कर लेना। वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जरूर जाके चेक करना, उसमें डिटेल एनालिसिस है। बाकी आज की बात कर लूँ यार, देखो कैंडल तो बड़ा गजब का क्लोजर दिया, बहुत अच्छी बात है। एंड अब कंसोलिडेट कर रहा मार्केट। हमेशा ही जो है बुलिश ट्रेंड में होता तो ऐसे करता है कि मार्केट एक बड़े मूव देने के बाद 100 मीटर रेस दौड़ने के बाद हम थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर भागते हैं दोबारा से। दिस इज व्हाट मार्केट इज डूइंग फ्रॉम लास्ट दिसंबर, मैं कहूँगा 31 के बाद से, ठीक है। जो दिसंबर 2022 का 31 आया था, 31 दिसंबर 2022, वहां से अभी तक 100 मीटर रेस दौड़ता है, फिर सांस लेता है, फिर आगे बढ़ता है, सांस लेता है, आगे बढ़ता है। बट क्या ये जो मैराथन रेस है, अब मैं अगर वीकली चार्ट पे बात करूं, मैराथन रेस जो है ये क्या कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो आपको जो है 2003 में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वो वीडियोस की सीरीज देखो, उसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैराथन रेस भी चल रहा है साथ साथ में। मैराथन में कोई ब्रेक नहीं होता, वो स्लो होता है, दिखता नहीं है, बस वो इम्पैक्टफुल होता है साल के एंड में। जैसे कि हम देखते देखते यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं, तो समझ जाओ। मैंने एक बात कही थी, मैंने आप लोगों को कही थी कल के दिन एक वीडियो में बात की, यार अगर मार्केट ऊपर जाता है और जिस हिसाब से कन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जरूर 34,000 की तरफ अगला टारगेट होगा जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं। बट अलग अलग चार्ट पे अभी मैं बात कर लेता हूँ। जरूर 4 आवर पे हम बुलिस हैं, जब तक 60 के अबव है बुलिस रहेगा चार्ट, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे करूँ, एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम में स्लो डाउन देखने को मिला है, बट अभी भी हम सपोर्ट जोन पे मेंटेन है। तो प्राइस सेक्शन में तो यार बिल्कुल हम कंसोलिडेट हो रहे हैं, सिंगल लाइन में चल रहे हैं। तो देर इज नथिंग आई नीड टू से टिल द टाइम इट वोंट ब्रेक दिस लेवल। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे में अगर कुछ भी करना है तो इसके नीचे और इसके ऊपर क्लोजर देखो, और उसके अगले कैंडल का क्लोजर भी अगर कंटिन्यू करता है तो दे देन इट विल कंटिन्यू इन वट एवर द डायरेक्शन इट विल चूज। तो ये बात हो गई कि अभी इंट्राडे के बेसिस पे आपको अगर ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना। बट अभी भी और क्या फर्दर नीचे जा सकता है दिन भर में, यस, इसीलिए मैंने आपको कहा एसएल प्लान करो 30,200 के आसपास वर्स्ट केस में, एंड एवरेज केस में 30,500, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। सिंपल सा फंडा है, अगर करता है तो फिर मार्केट वापस से उसी जोन में घुस जाएगा एंड ये कहलाएगा अंत में फेक आउट।
ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि हम बैठे हैं जुलाई में। अगर आपको टाइम समझ नहीं आ रहा है, टाइमिंग समझ नहीं आ रहा मार्केट में, तो आपको समझा देगा मार्केट, बट टाइम लेगा। ठीक है, तो कुछ भी पैनिक नहीं करना है, ना पैनिक बाइंग करनी है, ना पैनिक सेलिंग करनी है। और आज के दिन कोई तो बाइंग कर रहे हो तो यार अपने रिस्क रिवार्ड को खुद ही जानो। मैं किसी को कुछ नहीं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जब करना होगा मुझे मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में वो पॉसिबल है, ट्रेडिंग करना है तो सीख के करो, बिना सीखे नहीं करो। सिग्नल लेते हो, टेलीग्राम का सिग्नल पढ़ के लेते हो ना, ट्रेडिंग ले लो एक्सपीरियंस ले लो। एक्सपीरियंस लेने के बाद 6 महीने बिताने के बाद बताना कितना बनाया पैसा। ठीक है, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 10 ट्रेड बन जाएंगे। जब मार्केट अपोजिट जाता है ना, सारे सिग्नल फेल हो जाते हैं, डू रिमेंबर दैट। तो अपने को सीख के करना है, क्योंकि कोई भी आपका रिस्क रिवार्ड नहीं जानता। आप भले कितना भी बड़ा यूट्यूबर के टेलीग्राम सिग्नल को फॉलो कर रहे हो, कितने भी बड़े ट्रस्टेबल पर्सन के टेलीग्राम सिग्नल, वो आपके बारे में क्या जानता है यार? उसके ग्रुप में हजारों लोग हैं, वो एक सिग्नल देता है और हजारों लोग पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग करते हैं, खत्म बात। आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझा देगा मार्केट, बस टिके रहो मार्केट के साथ, यू विल लर्न इट विद टाइम। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। मैं तो बड़ा खुश हूँ, जिसका इंतजार था वो हो गया, तो मेरे को खुशी हो रही है। उस बात में मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? क्योंकि यार ये जो है ना रिलीफ, ये रिलीफ, ऑल दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर की तरफ, फिर से मैं बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरफ, बट द वे इट इज मूविंग राइट नाउ, एंड उससे पहले ही इस जोन के आसपास आ रहा है। बेनिफिट मिला है हमें पिछले पास्ट 24 आवर में, और इसे कहते हैं मूव, इसे कहते हैं बुलिश मूव। जब हमारा बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट गिरता है और जब यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट दोनों गिरता है, तो उसका इंपैक्ट देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, 100x की जर्नी में मैं शॉर्ट प्लेलिस्ट बना रखा हूं, जिसमें 1-1 मिनट का डेली वीडियो लाता हूं। पिछले वीडियोस जाके देखो, उसमें मैंने क्या बात की थी। तो ये वही हो रहा है। मैंने कल टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लाइव था। आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हो तो इट्स अप टू यू मैन, लेकिन मैंने ऑन टाइम रहते आप लोग को XRP पे क्लोजिंग करवाई थी पोजीशन। जैसे मैंने BCH को लास्ट वीक, आई थिंक 2-3 वीक पहले मैंने आपको कहा था कि यार $325-320 पे चल रहा है, मैं निकल रहा हूँ बॉस BCS से, अब मैं नहीं सह सकता इसको। और ध्यान से देखना उसके बाद BCS ने कितना ड्रॉप लिया, और कल के दिन थोड़ा बहुत स्पाइक लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। सो दिस इज द फैक्ट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेट्स वेट फॉर फ्यू वीक्स एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर बुलिश चार्ट बनेगा फिर से हम एंट्री लेंगे, उसमें क्या है? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट, और इन्वेस्टमेंट भी, एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट दैट, कि हमें सस्ते में खरीदना है। तो यार मैंने आप लोगों को कल के दिन कहा था, कि रात में ही बोला था जब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी हमारे टेलीग्राम पे, कि यार ये अगर क्लोजर ले लेना तो रीटेस्ट होगा, और काइंड ऑफ रीटेस्ट हुआ भी है सुबह से अभी तक। बट अभी जो मोमेंटम दिख रहा है ना, ब्राइट चांस कि हम और आज शाम में ग्रोथ दिखाएं, ब्राइट चांस। ठीक है, कितना लंबा रन चलेगा, क्योंकि हम वैसे भी प्लान कर रहे हैं जुलाई एंड में हमारा पोर्टफोलियो क्लोज करने की। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना जो भी रिस्क रिवार्ड है 50% तो डन कर लेना यार, नहीं तो फिर आप फिर से लॉस में आ सकते हो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बाकी आप खुद समझदार हो, अपना रिस्क रिवार्ड समझते हो तो। एंड दिस विल बी द टारगेट। इसके बाद तो अपने को ज्यादा खेलना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है, यहाँ पे आके तो एग्जिट कर लेना। वो एक दिन में इतना बड़ा मूव आया था, तो क्या एक दिन में आज भी आ सकता है? तो जब भी ऐसा कुछ आएगा एक्शन ले लेना, क्लोज कर लेना, वट एवर यू प्रॉफिट यू गेट, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एसएल को ऊपर लेके चले जाना, एसएल को ऊपर लेते चले जाना, हर स्विंग हाई स्विंग लो पे, एंड निकाल दे मार्केट तो निकल जाना, एंट्री मत लेना। जुलाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुलाई इज द नॉट द मंथ ऑफ एंट्री इफ यू डोंट नो द ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बोलते हो मैं लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ, मैं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, यार डिपेंड करता है जो भी आपका पर्पज है। लेकिन पर्पज अगर क्लियर है तो रास्ता भी क्लियर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर बाइंग, दिस इज टाइम फॉर सेलिंग। नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस से सिखाता है, एंड एक्सपीरियंस कोई किसी को दे नहीं सकता। मार्केट विल गिव यू द एक्सपीरियंस। क्या मैं फाइनेंशियल, मैं कोई 100% जानता हूँ कुछ क्या होने वाला? नहीं। जो मैंने रिस्क देखा है ना, वहां पे मैंने रिस्क लेना समझा। आज के दिन मैं रिस्क लेना नहीं समझूंगा, अच्छी बात। ठीक है, यहाँ पे मूव आएगा, पुल बैक जब बड़ा आएगा तब मैं जरूर फिर से रीप्लान करूंगा। बट यहाँ पे अभी जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, इसका फायदा देखने को मिला इथेरियम के चार्ट पे, एंड इथेरियम के BTC चार्ट पे हमें वापस से ये पैटर्न अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त ही हमने प्लान किया था कि इथेरियम BTC चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये चल रहा है यार, द वे इट इज मूविंग ना, देखो वर्स्ट केस ये जरूर हो सकता है एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको ईएमए लाइन समझ में आता है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड अगर कोई बड़ा ग्रोथ आता है इस मंथ, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, फिर से वहीं पे जहां पे पिछले 1.5 साल से इथेरियम BTC चार्ट पे घूम रहा है, इसीलिए मैं कुछ भी एंट्री नहीं ले रहा हूँ। लेट्स द ब्रेकआउट हैपन, लेट्स द ब्रेकआउट हैपन। जब ये ब्रेकआउट देगा तब हम प्लान करेंगे इथेरियम BTC चार्ट पे या फिर ऑल्टकॉइन BTC पेयर में। अभी कुछ नहीं, इतना छोटा स्विंग लेने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं दिला सकता। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत तेज है, और यहाँ पे 10-15% का मूव जरूर आ सकता है मैक्सिमम, जो कि पिछले कई महीनों में हमने कई बार देखा है। जून 2022 में भी देखा था जब मैंने बोला था कि मैं एंट्री कर रहा हूं, उसके बाद भी आपने हर जोन से देखा बाउंस, और अभी एक बार फिर से। तो क्या ये रिजेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, आने वाले वीक में पता चलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट है। बट आई एम वेरी कूल ऑन द BTC पेयर। वाई?
मैं ऑल्ट कॉइन में तो ऑलरेडी हूं ना, तो मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये मिला है बीटीसी पेयर में बढ़ने की वजह से। क्या एक ही दिन में इथेरियम ने जो है लगभग लगभग 7% का मूव दिखाया और उसका बेनिफिट मिला अपने को, खत्म बात। ठीक है, $2000 है टारगेट, आप लोगों को पता ही है, ये जोन क्लियर करना चाहिए आराम से। एंड ये जोन जो है 2380 जो है हमें स्ट्रगल कराएगा, 2380 जो है नेक्स्ट स्ट्रगल कराएगा। अगर सब कुछ सही रहा, जैसे एक्सआरपी ने जैसा मूव दे दिया, अगर मैक्सिमम कुछ आ जाए, कभी भी दिखे $2800 इस महीने में ना इथेरियम, जाके सेल कर देना, खत्म बात। इथेरियम उसके बाद $10,000 चला जाएगा, छोड़ देना, बोल देना जा भाई जा, तू देखता हूँ मैं कितना जाता है, वापस लौट के आएगा तू। ठीक है, तो ये एटीट्यूड रखना अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि राइट नाउ इट्स नॉट ए बुल रन। बड़ा शॉकिंग लगेगा, ज्ञान की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल वीडियो में, वीडियोस हो रहे हैं लंबे, समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, इट विल बी अंडरस्टैंडेबल आफ्टर फ्यू मंथ्स डाउन द लेटर। ठीक है, तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ और बहुत ही क्लियर हूँ अपने टारगेट को लेके। एक्सआरपी के ऊपर बात कर लेता हूँ। एक्सआरपी पे ये हमारा प्लानिंग था जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, दिस इज आवर प्लानिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। आई हैव शेयर्ड माई एनालिसिस कि ये पहला टारगेट होगा एंड ये सेकंड टारगेट होगा। दिस इज द वेयर जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते तो एसएल अपना उठा के नीचे रख लेना, एंड ये टारगेट होगा। पॉलिनिक्स पे ये पहुंचा नहीं है रात भर में, बट एक्चुअली मैं बता दूं, बाइनेंस पे जहां पे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड करो, $0.96 तक चला गया है। लेट मी शो यू द चार्ट एज वेल। तो 0.9695, तो मैं मेरा जो है ना मोर देन जो है ऑलमोस्ट 80% क्लोज हो चुका है पोर्टफोलियो। एंड मैं अब एक्सआरपी को होल्ड नहीं कर रहा हूँ लेस देन, बहुत 15-20% है, वो भी इसलिए क्योंकि एक दोबारा रैली देखने को मिल जाए, शायद नहीं मिलेगा। मेरा एसएल है, अगर एसएल हिट हुआ तो मेरा क्लोज हो जाएगा, खत्म बात। एसएल में बता दूं मेरा जो है 0.069 के आसपास है, इसी जोन के आसपास है। ठीक है, तो अब मैंने ये क्यों रखा, क्यों नहीं से रखा, वो मैंने आपको कल के स्ट्रीमिंग में बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग में टेलीग्राम के ऊपर। तो यार मेरा डन हो गया, इसके ऊपर अगर जाएगा तो 15-20% बचे हैं मेरे पास, उस पर मैं गेम खेलूंगा। नहीं नहीं आएगा तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि अपन प्रॉफिट में यार मोर देन 150%। अगर मैं सिंपल स्पॉट की बात करूँ, जहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया था ऑन एन एवरेज, जहाँ पे भी एंट्री लिया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ये प्लानिंग 8 महीने पहले की है, जिस वक्त मार्केट रेड था। दिस इज व्हाट। ठीक है, अब मैं बाय नहीं कर रहा और ना मैं किसी को बोलता हूँ। ठीक है, अगर करते हो डू योर ओन, मतलब आपके पास माइंड है यार, आपको सब पता है बॉस, क्यों टेंशन ले रहे हो, करो जो करना है, बट रिस्क रिवार्ड नहीं आता है तो मत करना। ट्रेडिंग खेल रहे हो और उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दे रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ट्रेडिंग का नाम दे रहे हो, बहुत ही गलत करो, क्योंकि आपको गोल नहीं पता होगा। मेरा गोल पता था, इसलिए मैंने क्लोजिंग करवाया, लिटरली मैंने पार्शली क्लोज किया था 25% अराउंड में, यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में लाइव क्लोजिंग करवाया। जैसे मैंने बीसीएच का 2-3 हफ्ते पहले क्लोज करवाया था, उस टाइम में लोग बोले अबे यार बीसीएच पे क्लोज क्यों कर, अभी तो मार्केट मोमेंटम दे रहा है। अरे मैंने बोला कि भाई मैंने जिस जगह पे एंट्री दिलवाई थी ना भाई, मैं नहीं कर सकता अफोर्ड, मेरे को बीसीएच ने जो है ऑलमोस्ट इस जोन से ऑलमोस्ट 150, मतलब ऑलमोस्ट 180-195% गेन दे गया है। और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, जाएगा यार, मैं नहीं कर रहा हूँ 2023 में नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे कम से कम कुछ हफ्ते तो गुजारेगा, फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा बुलिश, तो री एंट्री मार लेंगे। बट मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे चांसेस आर ब्राइट कि अभी कूल डाउन हो गोइंग फॉरवर्ड। और कल के दिन बीसीएच पे क्या ही मूव आया, जस्ट फोकस करो ना, क्या ही मूव आया, कुछ नहीं आया, राइट, कुछ खास नहीं आया। $103 पे 19 जून के आसपास था, और बीच में हम लोग देखे थे 326-300, और मैंने एग्जैक्टली इसी जगह पे बोला था भाई मैं नहीं कर रहा। तो उस टाइम में लोगों को अजीब लगा था, बट सी व्हाट इज हैपनिंग देयर आफ्टर, अल्टीमेटली कल का कैंडल रेड है बीसीएच का, कैन यू इमेजिन। सो कुछ नहीं कर रहा। तो यार सही टाइम पे ना सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और सही टाइम क्या है, सही एक्शन क्या होता है, वो एक्सपीरियंस सिखाता है। अपने को नहीं पता, मेरे को भी ज्यादा कुछ नहीं आता भाई, जितना आता है मैं बोल जाता हूँ, आए समझ में आए तो करो, नहीं आता नहीं करो यार, जो करना है करो, लेकिन रिस्क रिवार्ड अपना मेंटेन करो। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं है कि भाई मैं आपके फाइनेंशियल आपको कोई इनपुट दूँ। ठीक है, ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सीख के करो, मजा आएगा, मजा आएगा। कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, यहीं पे सेल करना था, क्यों करना था, क्यों मार्केट यहीं से पुल बैक लिया। अब पुल बैक किसी ने खेला होगा डब्ल्यूएमसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो ऑलरेडी जो 15-20% बना लिया होगा इंट्राडे में, लेकिन उसका गेम अलग है, उस पर आप बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग का पार्ट है। बट एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ऑल्टकॉइन का एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ट्राई करूंगा, और उस पर मैं कुछ चीजें जो है कवरेज करता हुआ चला जाऊंगा कि मेरा व्यू क्या है उसके ऊपर। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, कुल मिला के यार इस महीने के एंड तक ना क्लोजिंग करना है, चाहे लॉस ही हो रहा हो, क्लोजिंग करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इतना बड़ा गेन देखा है तो। क्या होता है ना कि हम पीक से कंपेयर करने लगते हैं, फिर जैसे कि 2021 में किया होगा ना, अरे यार 69,000 पे था मेरा पोर्टफोलियो, इतना परसेंट था, अभी तो मेरा पोर्टफोलियो 20% डाउन है, मैं क्यों क्लोज करूँ, 25% डाउन है मेरे से, क्यों क्लोज करूँ। अक्टूबर 2022 में मेरे से लिटरली लोग बोलते थे, ऐसे लड़ते थे, क्यों क्यों करूँ। मैं बोलता भाई मेरे को यही लग रहा है कि अभी नहीं करोगे क्लोज तो बहुत सीन हो सकता है। हो गया सीन अल्टीमेटली। जो चीज़ें 200 का प्राइस मिलता, वो प्राइस गिर के जो है $9 और $5 और $4 पे देखा मैंने।
$10 पे देखा, $15 पे देखा। अच्छा, कल के दिन मैंने सोलाना की बात की थी, सोलाना ने भी मूव दे दिया रात भर में। मैंने आप लोग को कहा था कि यार सोलाना में ना जो एंट्री हमारी बनी ना, उसके बाद जो ये न्यूज़ व्यूज़ हुआ, उसकी वजह से जो भी हुआ, उससे गेम गड़बड़ाया था। तो अब जो है ना सोलाना वापस से $32-35 की रेंज में आता हुआ दिखेगा। तो एक्शन ले लेना अगर आपको डर लगता है तो। बाकी ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मेकिंग यहीं पे है, बट यहाँ पे लंबा मार्केट टिकेगा, कम से कम स्ट्रक्चर बनाएगा बिफोर वी विल सॉर्ट इट। तो वो चीज़ मैंने रात में बोला और सुबह देखा तो वो हो चुका था। और मैं बता दूं इसका पीक जो लगा था रात में, वो लगा था 33.59। ठीक है, तो मैंने सोलाना की बात इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे भी एंट्री प्लान किया था। ऑल्दो मैंने कहा था कि एसएल रखना, लेकिन कितने लोग लेते हैं यार। उस टाइम मैंने कहा था $25 पे एसएल रखना, और जितने लोग बचे थे अगले दिन उसके जब ये आया था ना ड्रॉप, तो मैंने कहा था कि यार $20 के नीचे जाए ना, सेल करके निकल जाना और दोबारा रीबाइंग करना। तो जितने लोगों ने किया होगा उसको तो बेनिफिट मिला होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी मार्केट लंबा टिकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 1-2 हफ्ते में मार्केट बूम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकेगा या फिर स्ट्रक्चर बनाएगा 30 से $35 के बीच में, एंड उसके बाद जो है मोमेंटम अगर रहा तो फिर कंटिन्यू करेगा रैली। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, एंड वो ऑलरेडी हो गया। तो पंप वो हो गया ऑलरेडी। अब फिर से अगली बारी जो है एलटीसी की है। मैं फिर से याद दिला दूं एलटीसी की, मैंने बोला था जब ये मूव आया था तो भी बोला था, जब ये मूव निकल रहा था तो भी मैंने बोला था पुल बैक आएगा। अब ये वो मूव जो आने वाला है, इसका टारगेट अपने को पता है $155 के आसपास मैक्स है, लेकिन मैं कह रहा हूँ $130 के बाद बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, गेम बहुत रिस्की हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सोच समझ के करना है, ऐसा रिवाइज करते रहना। तो मैं ऑल्ट कॉइन की बात सेपरेट वीडियो में फिर से बता दूं करूंगा। तो डायमंड पैटर्न की बात की थी फ्यूचर चार्ट पे यार, कल के दिन ये क्लोजर नहीं मिला था, एंड क्लोजर अल्टीमेटली ग्रीन हो गया। तो आप कहेंगे ब्रेकआउट मिल गया। रीटेस्ट के लिए अगर आता है तो कहां तक जा सकता है, तो 30,800 तक जा सकता है। ठीक है, एंड इसका टारगेट कहाँ पे है, इसका टारगेट जो है 33,200 के आसपास है। हमारा ट्रेंड लाइन क्या कहता है, हमारा ट्रेंड लाइन कहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है 32,800 के आसपास। तो ये फिगर समझ में आ गया इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई स्पाइक होता है तो क्या करना क्या नहीं करना। टारगेट लेके नहीं चलना, टारगेट तक जाना है और वहां से छोड़ देना धीरे धीरे एसेट को। ठीक है, मिले तो बढ़िया, रिस्क लो तो बिटकॉइन पे लो, बाकी चीज पे क्यों लेना। इस जोन में अभी भी हम बने हुए हैं, अभी भी क्लोजर नहीं मिला, याद रखना है। 3 दिन का चार्ट है, 3 दिन का चार्ट जो क्लोजर होगा 15 तारीख को होगा। ठीक है, 15 तारीख को होगा। और अल्टीमेटली 3 डे के चार्ट पे एक ऐसा क्लोजर मिलता है, वो तो 15 तारीख के एंड होने के बाद ही पता चलेगा, ये भी याद रखो। जब तक इसके ऊपर क्लोजर नहीं देगा तब तक हम ये नहीं कह सकते ब्रेकआउट हो गया, ये भी याद रखना। लास्ट टाइम ऐसा कुछ क्लोजर मिला था बिल्कुल नेक पे, ऐसे क्लोजर बहुत देखे हमने पास में, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब तक इस लाइन के बाहर क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कन्फर्म में कि ये ब्रेकआउट लेगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए। अब ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर जरूर 34,000 तक सपोर्ट करता है। तो यार बहुत केयरफुल रहना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल का स्टडी जरूर देखना। आपको लग रहा है मार्केट जो है ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मार्केट तो, अरे मिश्रा जी गलत हो गए, मजा आ गया, बोलो यार। कमेंट डालने से कुछ नहीं होता भाई। अपना रिस्क रिवार्ड नहीं समझोगे, नहीं कर पाओगे, मार्केट कहीं से कहीं चले जाए, उड़ जाए यहाँ से तो भी, गिर जाए तो भी। 34,000 की आप प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई, कंफर्म कर दिया यार, अब प्रोबेबिलिटी तो बढ़ी गई है। कल मैंने कहा बोला था 60% चांसेस है, बट ये याद रखना बस ये फेक आउट ना निकले, जो मैंने कंडीशन बोला ना, ये ब्रेकआउट ना मिले, इस लेवल के बिलो ना जाने पाए, 30,800 के बिलो क्लोजर ना मिल पाए किसी भी आवर में, जो है 2 आवर या 4 आवर के चार्ट पे। अगर मिलता है तो फिर मामला गड़बड़ है, ये फिर फेक आउट कहलाएगा, ना कि ब्रेकआउट कहलाएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आई एम होपफुल कि आज का जो है ज्ञान वाली वीडियो ज्ञानवर्धन रहा हो, और टाइम वेस्ट लगा हो तो यार सॉरी फॉर दैट। बट भाई बाइंग मत करना, इसे फोमो कहते हैं। जिस जो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, अरे सब तो कर रहे हैं, इसे फोमो कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने आया ना, ट्रेडिंग करने आए, अच्छा सीख काहे नहीं लेते हो। अच्छा, लाखों बनाने का सपना है, लेकिन अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर कुछ घंटे नहीं देना, तो घंटा बनाओगे आप ट्रेडिंग से, लूज कर लोगे यार। जो लूज करते हैं ना उनसे पूछो, 1% इज सक्सेसफुल सक्सेस रेट ऑफ ट्रेडर। ठीक है, तो ट्रेडर बनने आया हूं तो सीख के आना, नहीं तो मार्केट बहुत अच्छा स्वागत करती है बुलिश मोमेंटम। वो कहता है ना सलमान, आप स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत बिल्कुल मार्केट जबरदस्त करता है। फिर उसके बाद जो दे धुनाई करता है ना आपको पोर्टफोलियो में, सारा समझ में आया था कि भाई ये मेरा इमोशनल एस्पेक्ट था, ना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो ठीक है, कैंडल पैटर्न को देखते रहो, और मुझे कोई वो नहीं लग रहा है, निगेटिव चीज नहीं लग रहा है, बट हाँ द वे इट इज मेक ना, बस अपने को ना इस जोन को तोड़ना नहीं है। अगर टूट गया ना बस ये जोन, फिर ये फेक आउट कहलाएगा। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूँ। समझदार को इशारा काफी है। बाकी यार मर्जी है, मन के मालिक हो, प्रॉफिट आ रहा है, मजे लो, चिल करो। कल के दिन बहुत सारे कम्युनिटी के लोग खुश होंगे, अच्छी खासी रैली देखी। और आज
भी शायद कंटिन्यू करता हुआ दिख जाए मार्केट रात के ड्यूरेशन में, एंड एटलीस्ट जिस वे में मूव किया हो सकता है पूरा वीकेंड। बट यार जितने भी बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन ने जितने बड़े बड़े 20-20%, 30-30%, 70-70% मूव दिया, वहाँ पे पुल बैक जरूर देखने को मिला होगा। तो दैट इज़ द रिस्क। मार्केट 24/7 चलता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना टारगेट को सेट करो अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। बाकी ऑल्ट कॉइन के ऊपर मैं वैसे बहुत कुछ डिस्कस कर दिया, बट अगर हो सका तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। ये वीडियो लंबा हो गया, मैंने प्लान किया था कि ऑल्ट कॉइन डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा, बट यस, टाइम है अभी मार्केट में, वो चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। एक पुल बैक अगर आता है तो वो नेक्स्ट वीक आ सकता है एंड वापस से 50.93 ले जा सकता है, बट मेजर सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट अगर रिजेक्शन कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज दैट एंड दैट इज द फाइनल सपोर्ट। उसके बाद आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना अगर इसी फॉलो थ्रू में डायरेक्ट गिरता है तो। अगर ये पुल बैक लेके गिरता है तब हम कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर ये डायरेक्ट गिरता है तो नहीं। ठीक है, तो दिस इज द गेम प्लान। पूरा 15 डेज जो है जुलाई का कंप्लीट हो गया। याद रखना, मैं जुलाई के एंड में चाहता हूँ आप लोग अपने अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट इतना प्रॉफिट मेकिंग कर लेना कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में ना हो, चाहे मार्केट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी बुलिश हो, इतना जरूर कर लेना। या फिर एसएल को ट्रेल करते चले जाना, नहीं समझ में आता कैसे क्या। तो जब इतना बड़ा अमाउंट को आप बिना सीखे हैंडल कर रहे हो तो सोचो सीख क्या क्या नहीं कर सकते हो। सीखने पे फोकस करो। यूट्यूब पे हजार बदेर वीडियोस मिल जाएंगे फ्री के, सीखो, लेकिन उसमें मनी मैनेजमेंट नहीं कोई बताएगा, और मनी मैनेजमेंट बताएगा भी तो आप कर नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें सीखना है तो 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज मेरे साथ कर लेना, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट है। आप बोलोगे प्रमोशन करता, हाँ मैं प्रमोशन करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि वो मैं करता हूँ। तो मेरे से अगर कुछ पूछने के लिए वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरा व्यू वहीं पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट कर लो, सीख लो, उसके बाद करना। बाइंग करना, कोर्स बाई करके सेल्फ में गराज में क्या कहते हैं अपने सेल्फ में रख के या फिर लाइब्रेरी बना के कोई फायदा नहीं है। माइंड में बनाओ, माइंड में डालो ताकि चीज़ें सही रहें। याद रखना, नजर रखना, फेक आउट ना निकलने पाए, ये स्ट्रक्चर देखते रहना, स्ट्रक्चर ब्रेक ना होने पाए हायर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर्स पे, 4 आवर्स पे। और अगर ऐसा है तो मार्केट जो है शाम होते होते फिर से एक बुलिश मूव दिखा सकता है, और मजे लेना। एंड हो सकता है अगर आज का मोमेंटम भी ग्रीन रहा तो अगला सैटरडे संडे ऑल्ट कॉइन के लिए और अच्छा गजब का हो सकता है। ठीक है, बट हाँ, एंट्रीज मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे इस पूरे मंथ, ये मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है। बाकी फ्रेश स्टार्ट हम जर्नी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जरूर करेंगे, बट अब क्लोजिंग के बारे में सोचो। इस चीज़ का इंतजार हम 7-8 महीनों से कर रहे थे, उस जगह पे हम पहुंच गए हैं। जिस वक्त हमने बाइंग की थी सब लोग वहां पे 8,000 जाने, 9,000 जाने की बात कर रहे थे, बिटकॉइन को जीरो होने की बात कर रहे थे। तो जस्ट सोचो कि मार्केट में आज क्या चल रहा है। तो आज क्या चल रहा है, आज सब लोग ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहो। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। पैनिक होकर ना बाइंग करना ना सेलिंग करना है। अगर कोई सॉलिड रीजन है, कोई स्ट्रैटेजी की वजह से आप एग्जिट ले रहे हो, उसमें हर्जा नहीं है। उसके बाद मार्केट भले तुरंत छू हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा होना चाहिए। नहीं है स्ट्रैटेजी तो प्लान करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।